सोने से पहले क्या तुम्हारी नींद खराब हुई है कभी कभी या शायद बहुत बार, क्योंकि तुम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ऐसा देख लेते हो जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था एंड अब वो चीज पूरी रात तुम्हें बेचैन करने वाली है। मैंने भी कुछ ऐसी गलती कर दी। दरअसल मैं एक अच्छी मूवी ढूंढ रहा था, मोर लाइक अ मास्टरपीस, कोरियन सिनेमा की ट्रेन टू बुसान और पैरासाइट जैसी मूवी, जिससे मुझे पता चला अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स मूवी के बारे में, जिसके डायरेक्टर और राइटर किम जी वुन है, जो पहले आई सॉ द डेविल एंड अ बिटर स्वीट लाइफ जैसी मूवीज पर काम कर चुके हैं। ये देखने के बाद मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैंने मूवी के बारे में बिना कुछ जाने या ट्रेलर देखे रात को पिक्चर लगा के आराम से बैठ गया। एंड ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये एक हॉरर मूवी है। दरअसल कहानी दो बहनों की है जिनको हाल फिलहाल में किसी रीजन के चलते अपने सौतेली माँ के यहाँ रहना पड़ता है और इनके बीच संबंध कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे। देखो, मूवी में मैं शुरुआत में इनके झगड़ों को देखकर पक चुका था एंड मुझे कुछ एक्साइटिंग देखना था। तभी पिक्चर ने एक नया टर्न लिया एंड अपने हॉरर टाइटल को जस्टिफाई करते हुए बताया कि ये घर में अकेले नहीं है, जो अजीब चीजें हो रही हैं उनका भी कोई रीजन है। स्टार्टिंग में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर से ये फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ती गई, इसने डार्क टर्न ले लिया एंड अब ये रुक नहीं रही थी। ऊपर से भैंचो, मैं ये पिक्चर रात को देख रहा हूँ एंड मेरी फटे जा रही है, क्योंकि सभी लोग सो रहे हैं, पूरा मोहल्ला शांत है और हल्की सी आवाज होते ही मैं डर जा रहा था। वहीं पिक्चर ने बिना किसी बैकग्राउंड स्कोर के या फिर बिना किसी सडन जंप स्केयर के फाड़ के रखी थी। सिंपल से सिंपल आवाजों ने भी इतना डरा रखा था। दरवाजे का खुलना या बंद होना, लकड़ी के फर्श पर चलने की आवाज, घड़ी की सुइयों का आगे बढ़ना, यहाँ तक कि सांस लेने की आवाज को भी इतने डरावने तरीके से दिखाया है। ऊपर से कोई भी भयानक मोमेंट आते ही मेरी गली के कुत्ते भौंकने लग जाते थे कि हाँ, आज रात कुछ तो होने वाला है। एक दो की आवाज तो तुम अब भी सुन सकते हो। एंड इसी के चलते मैं ये जरूर कहूंगा कि हो सके तो इस पिक्चर को रात को देखना, क्योंकि दिन में शायद उतनी स्कैरी नहीं, पर रात में तुम्हें हर चीज पर फोकस करना पड़ेगा और पिक्चर को देखने में असली मजा आएगा। अगर फटके हाथ में आ गई तो मैं गारंटी नहीं ले रहा। वहीं मूवी में कई चीजें अजीब भी थी, जैसे बगल वाले कमरे में जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही है और बाकी सभी आराम से सो रहे हैं। ऐसे कौन से घोड़े बेचे थे? वेल, इसका रीजन तो मैं एंडिंग को देख के समझ गया था। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक स्पॉइलर दूं क्या? अगर नहीं सुनना है तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। देखो, अपने को कुछ तो है ना भयानक सी चीज दिखाई है जिसके लंबे लंबे बाल हैं एंड यहाँ पर फिल्म मेकर्स ने चीटिंग की है सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए। क्यों, ये भी तुम्हें एंडिंग में पता चल जाएगा। वेल, मेरा एक क्वेश्चन जरूर है, आखिर इन लंबे बालों का राज क्या है? शैम्पू का तो पता नहीं, पर किसी लाल चीज का कमाल लगता है। इसके बाद कैरेक्टर्स पर आए तो इम सू अंग या फिर आई एम सू अंग AKA सू मी, जो दो बहनों में से एक है। भाई, इस बंदी ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली इनके फेशियल एक्सप्रेशन। वहीं बॉडी लैंग्वेज से मैसेज कन्वे करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरी तरफ स्टेप मदर ने भी अच्छा काम किया है। वहीं बाप का होना ना होना तो बराबर ही था। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ज्यादातर तुम्हें फ्रंट शॉट्स जैसे सिंपल कैमरा एंगल ही देखने को मिलेंगे, पर एक काम जो इन्होंने अच्छा किया है वो ये है कि जहाँ पर चीजों को थोड़ा सा डार्क दिखाया है, वहाँ पर किसी स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल ना करके नेचुरल लाइट को यूज किया है। फिर से टॉपिक पे आते हैं और स्टोरी की तरफ आगे बढ़े तो मूवी का सेकंड पार्ट वाज फ्रीकिंग अमेजिंग भाई। जैसे जैसे पहेलियों को सुलझाना शुरू किया, एक के बाद एक सारे राज खुल रहे थे। मैंने तो अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ा रखी थी, बिकॉज इतना कुछ चल रहा था एंड मुझे कुछ भी मिस नहीं करना था। इससे पहले मेरा माइंड ये सब कैलकुलेट कर पाता, तभी पिक्चर की एंडिंग आ गई जिसने कुछ नई चीजों को रिवील कर दिया। तब तक मेरा माइंड फक्ड अप हो चुका था, बिकॉज एंडिंग के बाद मैं खुद इस सोच में पड़ गया कि आखिर पिक्चर में क्या रियलिटी थी और क्या इल्यूजन। एक ब्रेक लिया, सारी चीजों को फिर से समराइज किया एंड तब कहीं जाकर मुझे इसकी एंडिंग समझ में आई। तुमने अगर शटर आइलैंड और इंसेप्शन जैसी मूवीज देखी हैं जिनकी एंडिंग को समझने के लिए तुम्हारे माइंड के सारे चक्षु खुल गए थे, तो हाँ, ये मूवी भी कुछ ऐसी ही है जो दिमाग की बैंड बजाने वाली है। वैसे पिक्चर ये सिखा के भी गई। क्या तुम्हें पता है सबसे स्कैरी चीज क्या है? जब तुम किसी को बुलाना चाहो और चाह कर भी तुम उन्हें भूल नहीं पाते। अब वेट किसका कर रहे हो? जाके देखो इसे, प्राइम वीडियो पर हिंदी में मिल जाएगी। वहीं तुम्हारे ध्यान में अगर कोई अमेजिंग मूवी है तो कमेंट करो और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अलविदा।